तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज का प्रेडिक्शन कुछ ऐसा होगा जैसे कि भाई आप लोग को ये चीज़ बताऊं कौन प्लेयर किसके प्लेयर के सामने खेलेगा परफेक्ट, और कौन भाई किस तरीके से आप किस प्लेयर को लेना पड़ेगा आपको। और भाई आपको कुछ ऐसे 5 ट्रम्प भाई खिलाड़ी बताऊंगा जो कि बिल्कुल भाई की ट्रम्प खिलाड़ी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान वेस्ट अफगानिस्तान का ये मैच होने वाला है और यहाँ पे ये 22वां मैच है, ठीक है। और भाई यहाँ पे 22वां मैच के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे चिदम्बरम स्टेडियम में ये होने वाला मैच, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 23 अक्टूबर 2 बजे दोपहर का टाइम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब चलते हैं आगे की तरफ, जो कि हम बात करें कौन सा प्लेयर किस प्लेयर के सामने और कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को किस तरीके से पराजित करने वाला, ठीक है, या कौन सा बैट्समैन किस बॉलर को पीटने वाला। सारा कुछ भाई बताऊंगा पूरा एकदम डिटेल में डीप में जाके आपको समझाऊंगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की, जो कि भाई यहाँ से हमको स्टार्टिंग में समझ आना स्टार्ट हो जाएगा किस तरीके से हमको प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर के सामने हमको लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करके, ठीक है। सबको रीजन वाइज सब कुछ बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले यहाँ पे टोटल मैच की बात की जाए तो भाई 37 मैच इस मैच में खेले गए हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो 1 सीट और 2 सीट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो 18 मैच भाई अगर 1 इनिंग खेलेगा बैटिंग करेगा तो 18 मैच जीतेगा। उसके बाद भाई यहाँ पे 2 इनिंग जो मैच जो है खेला गया तो यहाँ पे वो भी 18 मैच जीता है, ठीक है। इससे साफ साफ जाहिर ये हो रहा है कि चाहे भाई जो फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, बात एक ही, मतलब दोनों को भाई उतना ही सपोर्ट मिलता है, ठीक है, पिच की ओर से। तो यहाँ पे अगर बात करें भाई विकेट की, ठीक है, तो भाई यहाँ पे फास्टर है और ये स्पिनर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 40 विकेट मिल चुके हैं भाई फास्टर को। अगर वहीं पे बात की जाए तो भाई यहाँ पे स्पिनर को 37 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो कोई खास ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिए कौन प्लेयर किस प्लेयर के सामने अनकंफर्टेबल, उसके हिसाब से आपको प्लेयर को चुन करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ के मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको अपना भी दिमाग का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो भाई एवरेज स्कोर 226 है, जो कि भाई यहाँ पे 226 है। तो मुझे तो लगता नहीं कि भाई यहाँ पे जो है तो पिच बैलेंस टाइप में हो सकती है, ठीक है। भाई यहाँ पे जो है तो पिच बैटिंग जो है तो रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा, लेकिन ये बात मान के चलो भाई पिच बैलेंस होगी, टॉस के बाद भाई चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल भाई अभी बैटिंग दिखा रहा है, लेकिन आगे हम टॉस के बाद कंफर्म पिच रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीकू उतरने वाले भाई फर्स्ट में जो है तो बैटिंग करते दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद भाई इमामुल हक, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना आप लोग कि कभी कभी जो कैप्टन होता है थोड़ा सा दिमाग लगाता है, दिमाग ऐसे लगाता है भाई कि भाई जो है एक्चुअली वो क्या करता है, भाई थोड़ा माइक लगा लेता हूँ। एक्चुअली वो क्या करता है कि जो है तो जब अगर बॉलिंग को सपोर्ट कर रही होती है पिच, तो फिर वो छोटे छोटे बॉल जो है तो बैट्समैन को पहले ओपनिंग करवा देता है, जो मिडिल क्लास के प्लेयर होते हैं। और जो टॉप प्लेयर होते हैं 2 नंबर 3 नंबर के बाद उतरता है। इससे क्या होता है कि भाई क्या होता है जब बॉलिंग को सपोर्ट करती है पिच तो स्टार्टिंग में थोड़ा भाई बॉलर के एनर्जी डाउन हो जाती है सामने वाले टीम के। उसके बाद तब तक भर में सामने वाले जो बैट्समैन बैठे होते हैं उस टीम के, तो देख के ऑब्जर्व करते रहते हैं किस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, किस तरीके से हमको खेलना चाहिए। मतलब ये कहें कि भाई सारा कुछ डायरेक्शन समझ में आ जाता है, बैट्समैन को समझने और सोचने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल अभी के हिसाब से अब्दुल्ला शफीको और इमामुल हक उतर रहे हैं भाई। उसके बाद फिर बाबर आजम, यहाँ पे देखो तीसरे नंबर बाबर आजम उतर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, ठीक है, जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो जैसे कि बाबर आजम कैप्टन भी रहे हैं जो है तो भाई टीम के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात देखा जाए भाई यहाँ पे शफीक जो है तो सऊद शकील है, उसके बाद इत्तेफाक अहमद है, उसके बाद भाई यहाँ मोहम्मद नवाज, उस्मा मैर, उसके बाद हसन अली, उसके बाद यहाँ पे शाहीन अफरीदी, उसके बाद एच रऊफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद उतरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए आगे भाई अफगानिस्तान के प्लेइंग 11, तो भाई यहाँ पे जो है तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि भाई अफगानिस्तान थोड़ा सा वीक लगती है जब पाकिस्तान के सामने, लेकिन ये मत भूलना ये वर्ल्ड कप है, ठीक है भाई। कब किसके ऊपर कौन चढ़ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि भाई ये जो हाथों दिमाग में रख के चलना है, थोड़ा वीक और स्ट्रॉन्ग का टाइम में मामला, लेकिन ज़्यादा नहीं, 19-20 का ही मामला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर विकेट कीपर भाई यहाँ पे देख सकते हो विकेट कीपर हैं जो है तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो भाई विकेट कीपर ओपनिंग करवा रहा है भाई, ओपनिंग कर रहे हैं उसके बाद इब्राहिम जॉर्डन के साथ, ठीक है। तो ये
दोनों जो है तो ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद रहमत शाह हैं, उसके बाद फिर जो है तो हमीदुल्ला शाहिदी हैं, उसके बाद भाई यहाँ पे अजमतुल्ला जो है उमारजी हैं, उसके बाद इकराम अखलिक हैं, उसके बाद भाई यहाँ मोहम्मद नईब हैं, उसके बाद भाई राशिद खान मुजीबुर रहमान, उसके बाद नवीनुल हक, उसके बाद एफ फारूकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि देखो अगर देखो पिच बैटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पिच बॉलिंग हो जाती है तो फिर थोड़ा सा आपको डायरेक्शन को समझना होगा। ठीक है, समझना ऐसा होगा जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले आपको बता दिया कि भाई देखो अगर मान लीजिए मिडिल क्लास के प्लेयर अगर उतार देता है कैप्टन सामने का जो है बैट्समैन को, तो फिर उनको भाई देखो फिर हमको क्या होगा कि जो ओपनिंग बॉलर होंगे उनको ज़्यादा लेना है। अगर वहीं पे पिच बैटिंग हो जाती है तो भाई ओपनिंग बॉलर हमारे कम काम के रहेंगे, मैच डेथ ओवर, और भाई यहाँ पे मिडिल क्लास के बॉलर काम आएंगे। ठीक है, तो आगे आपको मैं सारा कुछ समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं भाई यहाँ पे अफगानिस्तान vs पाकिस्तान, भाई विकेट कीपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए कि भाई जो है तो पाकिस्तान का सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है भाई, जो कि यहाँ पे 46, 49, 131, 68, 103 मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भाई। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है तो क्या हो, लेकिन भाई अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो भाई अगर इनका हेड टू हेड की बात की जाए तो भाई यहाँ पे 3 मैच खेला और यहाँ पे 3 मैच में 90 रन बनाया, 30 के एवरेज इनका है। ठीक है, वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में भाई इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, अभी फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि भाई यहाँ पे जो 30 के एवरेज है और वेन्यू में नहीं खेला। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को दिमाग पे रखना है। बाकी ये बहुत अच्छे प्लेयर, इनको लेके चलना, राइट। अब यहाँ पे बात करें भाई यहाँ पे अफगानिस्तान के प्लेयर, तो अफगानिस्तान के भाई विकेट कीपर 11, 80, 21, 47, 119। ठीक है, जो कि भाई रहमतुल्लाह गुरबाज, जो कि रहमतुल्लाह गुरबाज बहुत अच्छे प्लेयर, ये बात आप खुद जानते होंगे। लेकिन अब बात ऐसी आती है कि आप लोग जब टीम बनाते हो तो भाई सारे प्लेयर को एक साथ लेके चले जाते हो सभी टीमों में, नहीं मल्टीपल टीम अगर आप बनाते हो तो आप लोग को ये जरूर रखना है कि भाई कॉमन प्लेयर के साथ साथ आपको डिफरेंट जरूर करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 99.99% जो लोग जीतते हैं जीएल तो डिफरेंट के प्लेयर के जो है तो भाई उसकी वजह से जीतते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई जो है तो अगर इनकी हेड टू हेड की बात की जाए तो भाई 3 मैच खेला, 3 मैच में भाई 174 मैच और 58 के एवरेज स्कोर। ठीक है, अगर यहीं पे वेन्यू की बात की जाए तो भाई वेन्यू में 1 मैच खेला, उसके बाद 11 का रन बनाया और 11 के एवरेज। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे अगर जो है तो यहाँ पे इकराम अखिल की बात करें अली अखिल, तो भाई यहाँ पे जो है तो 19, 58, 0, 0, 0। ठीक है, उसके बाद अगर हेड टू हेड की बात की जाए भाई इनकी 2 मैच खेला, 2 मैच में इन्होंने 28 रन बनाया और 14 का एवरेज स्कोर। ठीक है, अगर वेन्यू की बात करें भाई तो 1 मैच खेला, 19 का एवरेज स्कोर, 19 रन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान vs अफगानिस्तान बैट्समैन सिलेक्शन। ठीक है, विथ रिकॉर्ड। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है सबसे पहले अब्दुल्ला शफीकू उतरेंगे, तो भाई यहाँ पे अब्दुल्ला शफीकू यहाँ पे जो है तो 64, 20, 113, 12, 14। ठीक है, उसके बाद भाई हेड टू हेड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन अब्दुल्ला शफीकू को आप लेते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग जीएल में ट्राई करोगे तो आपके लिए द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, आप लोग स्मॉल लीग में लोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता आपको प्रॉब्लम झेलना पड़े। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इमामुल हक, ठीक है, इमामुल हक भाई 70, 36, 12, 15, 16। ठीक है, अगर हेड टू हेड की इनकी बात की जाए तो भाई यहाँ 5 मैच खेला और यहाँ पे 281 रन बना, 56 के एवरेज स्कोर। इसका मतलब कि भाई यहाँ पे एवरेज स्कोर इनका ठीक है, लेकिन वेन्यू पे इनका कोई भाई अभी इन्होंने खेला ही नहीं है, तो लेकिन ये है कि हेड टू हेड में इन्होंने परफॉर्म ठीक किया है, तो इमामुल हक को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर बात करें भाई यहीं पे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भाई यहाँ पे इब्राहिम जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन, तो यहाँ पे 14, 28, 22, 22 और 7। ठीक है, अब इब्राहिम जॉर्डन आपको पता है कि मिडिल क्लास का प्लेयर है, अच्छा टॉप प्लेयर नहीं कह सकते इसको, तो मिडिल क्लास का प्लेयर है और इसको कितने नंबर पे, शायद दूसरे नंबर पर उतारा है। ठीक है, आपने अभी देखा ही। ठीक है, तो यहाँ पे इब्राहिम जॉर्डन अगर उतर रहे हैं भाई तो इसका मतलब है कि भाई इनके ऊपर थोड़ा सा आपको अगर पिच बैटिंग है तो फिर आप लोग इनके ऊपर खुल के रिस्क ले सकते हो, जीएल में एसएल में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहीं पे पिच बॉलिंग हो जाता है तो ये हमारे लिए रिस्की हो जाएंगे एज ए स्मॉल टीम, स्मॉल लीग टीम। ठीक है, तो फिर आप लोग जीएल में ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल में नहीं लेना अगर पिच बॉलिंग हो जाता, तो ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब भाई यहाँ पे जो है तो रहमत शाह की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे जो है तो 36, 3, 16, 18, 93। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें हेड टू हेड की, भाई 3 मैच है, उसके बाद 71 का रन बनाया है और 24 का एवरेज स्कोर। ठीक है,
अगर वहीं पे वेन्यू की बात करें तो एक मैच है भाई यहाँ पे 36 रन है, उसके बाद 36 के एवरेज स्कोर है। तो भाई आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई मेरे हिसाब से इनको बहुत रियर टाइम में आप लोग रिस्क लेना, वरना जो है तो आप लोग इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर मल्टीपल टीम लगाते हो और रिस्क लेने के आदी हो तो आप लोग फिर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आगे जो प्लेयर बचे हुए बैट्समैन में, तो भाई यहाँ पे जो है तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्लेयर। भाई यहाँ पे बाबर आजम, जो कि भाई ये कैप्टन भी हैं टीम के, तो यहाँ पे तो 18, 50, 10, 5, 90, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो भाई यहाँ 5 मैच में 224 रन बनाया है और 45 के एवरेज स्कोर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 45 के एवरेज स्कोर, वेन्यू में कोई भाई इनका परफॉर्म नहीं है, मतलब कि खेला ही नहीं इन्होंने। अब यहाँ पे बात करें अगर साउथ शकील की, तो 30, 6, 31, 68, 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हेड टू हेड की वहीं पे बात की जाए, तो भाई यहाँ पे एक मैच खेला है और वहाँ पे जो है तो 9 रन भाई 9 का एवरेज, तो कोई खास नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कोई खास प्लेयर नहीं, तो आप लोग इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन रीजन के हिसाब से, ठीक है। जब आपको टॉस हो जाए, प्लेइंग 11 आ जाए, कंफर्म सब कुछ हो जाए, पिच रिपोर्ट वगैरह आ जाए, तब उसके बाद डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर बात करें अफगानिस्तान की तरफ से, भाई यहाँ पे एच सऊदी, ठीक है, एच शहीदी, ठीक है। तो यहाँ पे 8, 14, 80, 18, 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हेड टू हेड की बात करें तो 5 मैच में इन्होंने 125 रन बनाए और 25 के एवरेज स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वेन्यू की बात करें तो भाई एक मैच में इन्होंने जो है तो 8 रन बनाया और 8 के एवरेज स्कोर, तो भाई कोई खास नहीं है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं भाई यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन पे, ठीक है। अब ऑलराउंडर पे आ चुके हैं, तो भाई यहाँ पे जो है तो पाकिस्तान वेस्ट अफगानिस्तान, भाई यहाँ पे पाकिस्तान की पहले बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद भाई यहाँ पे 26 में 0 विकेट और 4 रन 0 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 9 रन 1 विकेट, ठीक है। अब अगर हेड टू हेड की यही बात की जाए, 2 मैच में भाई यहाँ पे 47 रन बनाया है और 23 के एवरेज स्कोर, 0 विकेट, मतलब कोई विकेट नहीं, और वेन्यू कोई परफॉर्म नहीं। तो भाई यहाँ पे इफ्तिखार अहमद तो मेरे हिसाब से कोई खास प्लेयर नहीं, तो इनको आप लोग छोड़ सकते हो। अगर यहीं पे बात की जाए मोहम्मद नवाज की, तो भाई यहाँ पे 14 में 0 विकेट, 4 रन में 0 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 39 रन 1 विकेट, ठीक है। अगर यहीं पे हेड टू हेड की बात की जाए, 2 मैच में 40 रन, 20 का एवरेज स्कोर, 5 विकेट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो 5 विकेट अगर 2 मैच मिल रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो है तो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू भाई कोई परफॉर्म नहीं, क्योंकि खेला ही नहीं उन्होंने। तो आप लोग भाई अगर देखा जाए तो हेड टू हेड के हिसाब से आप लोग एक आध टीम इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे जो है तो अफगानिस्तान की, ठीक है। भाई जो है तो अजमुल्ला ओमारजी की बात करें तो भाई यहाँ पर 27 में 2 विकेट और जो है 19 में 0 विकेट, 62 में 0 विकेट, 22 में 1 विकेट। मतलब भाई यहाँ पे जो है तो देखा जाए तो एक हिसाब से ये ठीक ही प्लेयर है, मतलब ये आपका प्लेयर का एवरेज निकाल के दे देगा, इसको आप ट्राई कर सकते हो एज ए प्लेयर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो मोहम्मद नबी की बात करें तो 7 रन में 0 विकेट, 9 रन में 2 विकेट, 19 रन में 0 विकेट, 6 रन में 0 विकेट। अगर हेड टू हेड की बात करें तो भाई यहाँ पे 62 रन में भाई जो है तो 12 के एवरेज को 6 विकेट मिले हेड टू हेड में। 5 मैच में 6 विकेट मिलने का मतलब 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कोई खास प्लेयर नहीं है। तो आप लोग चाहो तो ट्राई करो, वरना भाई इनको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि कोई खास वेन्यू में भी परफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इनको ड्रॉप कर सकते हो। अब बात करेंगे भाई यहाँ पाकिस्तान वेस्ट अफगानिस्तान बॉलर सिलेक्शन। भाई यहाँ पे जो है तो भाई यहाँ पे सबसे पहले बात करें उस्मा मैर की बात करेंगे। भाई यहाँ पे पाकिस्तान के उस्मा मैर भाई 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। अब यहाँ पे जो है तो आप लोग देखो हेड टू हेड की बात करें तो 2 मैच में 1 विकेट 2 रन, ठीक है। तो कोई खास विकेट यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वेन्यू पे तो कोई परफॉर्म ही नहीं, क्योंकि खेला ही नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ जरूर ध्यान करके चलना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो अगर हसन अली की बात करें तो हसन अली भाई यहाँ पे 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, ठीक है। मतलब अगर हेड टू हेड की बात करें तो 1 मैच में 1 विकेट 6 रन और वेन्यू में कोई खास परफॉर्म नहीं। तो मैं मतलब कहने का मतलब कि भाई हसन अली एच अली भाई यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से तो लेने के काबिल नहीं है, लेकिन आप लोग चाहो ट्राई कर सकते हो। लेकिन भाई ये बात मान लो कि कोई खास परफॉर्म नहीं, ना है तो हेड टू हेड का परफॉर्म, ना है तो परफॉर्म पहली बार यार वेन्यू पे करने पे पहली बार खेल रहे हैं, तो भाई इनके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी भाई रिस्क की आदि है तो आपकी मर्जी की बात है। अब बात करेंगे भाई यहाँ पे जो है अफगानिस्तान की तरफ से, भाई यहाँ पे राशिद खान है 1 विकेट,
उसके बाद 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। राशिद खान यहाँ पर अगर बात की जाए 5 मैच में 10 विकेट लिए, 26 रन, मतलब 5 बैट में 10 विकेट, तो सीधी सी बात 2-2 विकेट का मान एवरेज ले लिया जाए तो भाई यहाँ पे ठीक ही अपना एवरेज निकाल दिया है, ठीक है। तो भाई एज ए मतलब जो है तो बॉलर मतलब एज ए प्लेयर ले सकते हो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वेन्यू की बात करें तो एक मैच में 1 विकेट कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ एज ए बॉलर आप लोग ले सकते हो। तो भाई यहाँ पे जो है बात करते हैं मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। अगर हेड टू हेड की बात करें तो 5 मैच में 9 विकेट, 75 रन बनाया, ठीक है। वेन्यू की बात करें तो भाई वेन्यू में जो है 1 मैच में 1 विकेट, 4 रन, तो कोई खास ये भी नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अब बात करेंगे आगे जो कि भाई बॉलर जो कुछ बचे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो शाहीन अफरीदी भाई 5 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो भाई 5 मैच में 12 विकेट और 8 रन। वेन्यू में तो फिलहाल कोई परफॉर्म नहीं क्योंकि खेला ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे जो है तो शाहीन अफरीदी एक अच्छे प्लेयर आपको भी पता है, और सामने थोड़ा सा 19 टीम है, तो भाई इसके बॉलर हावी हो सकते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई पिच बॉलिंग है या बैटिंग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ओडीआई मैच है, 50 ओवर का मैच है, कोई खास दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि भाई इनको अच्छा खासा मौका दिया जाएगा, क्योंकि भाई एक अच्छे बेस्ट प्लेयर हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हारिस रऊफ की बात करें तो यहाँ पे 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हेड टू हेड की बात करें 2 मैच में 5 विकेट, 4 रन, ठीक है। अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू पहली बार खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हारिस रऊफ भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना कि भाई 5 मैच में जो है तो 2 मैच में 5 विकेट लिए हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हेड टू हेड देखा जाए तो हेड टू हेड द बेस्ट, ठीक है। बाकी वेन्यू नया है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर हेड टू हेड कंफर्टेबल है तो वेन्यू में संभाल लेता है बंदा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अफगानिस्तान की बात करें तो भाई यहाँ पर नवीरुल हक हैं, उसके बाद 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। हेड टू हेड में कोई फॉर्म जो है तो वो नहीं है, और यहाँ पे वेन्यू की बात करें तो 1 मैच में 2 विकेट, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। अगर एफ फारूकी की बात करें 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। और अगर हेड टू हेड की बात करें 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं, और यहाँ पे वेन्यू पे तो कोई खास परफॉर्म नहीं, लेकिन हाँ हेड टू हेड को देखा जाए तो एफ फारूकी एक इग्नोर प्लेयर है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक। इग्नोर प्लेयर क्या होता है, लोग बड़े प्लेयर को ले लेते हैं, छोटे प्लेयर को छोड़ देते हैं, फिर छोटा प्लेयर ऐसा होता है जीएल किंग बन जाता है, ठीक है। तो आप एज ए जीएल किंग के लिए आप लोग इसको ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हेड टू हेड इसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर पिच बॉलिंग होगी तो इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो अब बात करेंगे ट्रम्प की प्लेयर, ठीक है। देखो ट्रम्प की प्लेयर जो है तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब 8 प्लेयर में आपको बता दिए, 8 प्लेयर को एक ही चीज़ में आपको नहीं ले लेना है, एक ही टीम में 8 ट्रम्प की प्लेयर। आपको मल्टीपल टीम बनाते हो तो 2 को ले लिया और 3 को ले लिया, फिर 2 को ले लिया, फिर 1 को ले लिया, फिर आपने थोड़ा सा ऐड कर दिया। इस तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे हमारे साथ तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट करोगे, ठीक है। और आपको जो है तो ये बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए पिच बैटिंग होती, जो कि मैं पहले बोल दिया, आगे बताऊंगा। अगर पिच बैटिंग होती है तो ये मान लीजिए कि फिर आपको क्या दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि फिर जो डेथ ओवर वाले होंगे तो वो हमारे काम आएंगे, मिडिल क्लास वाले बॉलर काम आएंगे। और अगर मान लीजिए पिच बॉलिंग होती है तो ये मान लो फिर ओपनिंग जो बॉलिंग करवाएंगे वही हमारे लिए द बेस्ट होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हमने जो है तो आपको ट्रम्प क्लियरली बता दिया है, तो इसी से आप लोग जो है तो ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे जो है तो कैप्टन वाइस कैप्टन किसे सिलेक्ट किया जाए, द ट्रम्प क्लियरली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 प्लेयर हैं। अब 6 प्लेयर भाई देखो, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, राशिद खान और यहाँ पे रहमतुल्लाह गुरबाज और इमामुल हक, ठीक है। ये तो भाई देखो एक सेव प्लेयर चले जाते हैं कॉमन प्लेयर में। अब आपको इसको जो है तो ये चीज़ देखना है कि जैसे कि आपने मोटी मिसाल मोहम्मद रिजवान को ले लिया, ठीक है। अब मोहम्मद रिजवान के साथ यहाँ पे जो है तो मान लीजिए कि मोहम्मद रिजवान इमामुल हक ले लिया, या तो मान लीजिए जो है तो मोहम्मद रिजवान के साथ शाहीन अफरीदी को ले लिया, ठीक है। अब शाहीन अफरीदी को ले लिया है तो कहने का मतलब ये कि मान देखो पाकिस्तान जो है स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पिच बैटिंग होता है तो अगर मोहम्मद रिजवान को लिए हो आप
और शाहीन अफरीदी के लिए हो तो ये हमारे लिए ठीक है। लेकिन आप अगर यहीं पे पिच बॉलिंग अगर हो जाता है तो फिर मोहम्मद रिजवान को आपको रिस्क लेना पड़ेगा छोड़ के, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ छोड़ देना, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपको ओपनिंग में जो आएंगे, मान लीजिए मिडिल क्लास वाले जो ओपनिंग में आएंगे, जैसे शफीकी हो गए, जो है तो अमीमुल हक कुछ ऐसे नाम थे, एक वो हो गया है। तो भाई कुछ ऐसे प्लेयर आएंगे तो आप लोग उनको जो है तो जो मिडिल क्लास प्लेयर उनको ड्रॉप करके आप फिर बाबर आजम आ गए, मोहम्मद रिजवान आ जाएंगे, फिर उनको आपको लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग में क्या होता है कि भाई अगर पिच बॉलिंग होगी तो ओपनिंग से ही भाई विकेट गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई बॉलर तुरंत हावी हो जाएगा ना, उसको कई रीजन मिल जाता है, ये बात ध्यान रखना। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो कैप्टन होता है, अगर मान लीजिए कि हम कैप्टन हैं तो हम सामने वाले को तुरंत सोचेंगे भाई कितनी जल्दी वो सामने वाला बैट्समैन आउट हो जाए, तो हम अपने हिसाब से अनकंफर्टेबल बॉलर भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर राइटी है तो लेफ्टी भेजेंगे, लेफ्टी है तो राइटी भेजेंगे। तो इस तरीके से भाई थोड़ा ज़्यादा चांस होता है, अगर पिच बॉलिंग होती है तो फिर बॉलर हावी होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो भाई आपको मैंने तरीका बता दिया है, बाकी जो है तो बनी बनाई टीम आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाओ। आपको बनी बनाई टीम टॉस के बाद बिल्कुल विद कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट सब कुछ आपको, टॉस हो सब कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे देता हूँ, बस टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ठीक है, नीचे। तो आप लोग जल्दी से जाओ, वहीं पर बनी बनाई आपको टीम मिल जाएगी टॉस के बाद। तो भाई आपको मैंने तरीका बता दिया, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो,